नमस्कार, प्रणाम। आपका मित्र शुभम बरवाला आपके लिए आज एक ऐसा ज्ञान लेकर के आए हैं। आप बिना दवाई के, बिना चिकित्सक के अपने विभिन्न रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए मुद्राओं का ज्ञान लेकर के आया हूँ, हस्त मुद्राओं का। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति में 5 तत्व हैं और हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं। हमारे हाथ में भी 5 तत्व हैं। आपको जानकर हैरानी होगी। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है, जब ये 5 तत्वों का संतुलन होता है तभी हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और जैसा कि एक पुस्तक भी है, योगा इन माई हैंड, जैसे योग जो है वो हमारे हाथ में भी है। अलग अलग तत्वों का योग करना ही मुद्राओं का योग, हस्त मुद्राओं का योग कहा जाता है। हस्त मुद्राओं में सबसे पहले मैं आज आपको इतनी बढ़िया जानकारी देने वाला हूं कि आप विभिन्न रोगों का इलाज मात्र मुद्राओं से कर पाएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपके 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। सबसे पहले हम लेते हैं अग्नि। अग्नि के साथ में इन सभी तत्वों का हम कॉम्बिनेशन करेंगे। सबसे पहले है वायु तत्व। जब हम वायु तत्व को अग्नि तत्व से साथ मिलाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो मुद्राएं बनती है, ये बनती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं इसे, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं और चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं। ये जो मुद्रा है, आपके माइग्रेन पेन से लेकर के टेंशन, अनिद्रा, घबराहट, बेचैनी, चक्कर आ रहे हैं, साथ में आपके ब्लड प्रेशर को भी क्योर करती है। और इसका जो विशेष आध्यात्मिक महत्व है वो आपकी ज्ञान की वृद्धि में। आप कहीं शिक्षक के पास ज्ञान ले रहे हैं, कोई क्लास में बैठे हैं, आपको कुछ याद नहीं हो रहा, अगर आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये आपकी ज्ञान की वृद्धि में बहुत ही सहायक है। साथ में ध्यान की गहराई में जाने के लिए हम हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। इसके बाद इसी वायु तत्व को जब हम अग्नि तत्व की जड़ में लगा देते हैं तो ये आपकी वायु मुद्रा कहलाती है। इस वायु मुद्रा को हम पेन किलर मुद्रा भी कह सकते हैं। आपके शरीर में कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया व कैसा ही शरीर में दर्द हो, आप इस मुद्रा को कीजिए। क्योंकि जो वायु तत्व हमारे शरीर में घूम रहा होता है, वात के जो दोष होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक मुद्रा है ये वायु मुद्रा। इसका अभ्यास आपको 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम अवश्य ही करना चाहिए। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जिसको जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो वो इस मुद्रा में मेडिटेशन करें तो बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद हम अगला तत्व लेते हैं आकाश तत्व। तो आकाश तत्व को अग्नि से मिलाने पर बनती है आकाश मुद्रा। ये मुद्रा आपके कान का बहरापन हो, ऊंचा सुनता हो, कान में दर्द हो, रेशा बहता हो, उसमें बहुत लाभकारी है। और साथ में आकाश तत्व के को अगर हम जड़ में मिलाते हैं तो ये आपकी शून्य मुद्रा बनती है। शून्य मुद्रा अर्थात ध्यान की गहराई में जाने के लिए बहुत लाभकारी है। और साथ में जो समस्याएं आकाश मुद्रा से दूर नहीं हो पाती, मतलब बचपन से ही बहरापन है और ऊंचा सुनता है, कान में रेशा आता है, कान की जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि आकाश जो तत्व है उसकी जो तन्मात्रा है वो है शब्द। शब्द से रिलेटेड जितने भी आपके दोष हैं जो कि कान से रिलेटेड हैं, उनको दूर करने में आपकी आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा अति लाभकारी है। और इसके बाद हम अग्नि मुद्रा लेते हैं पृथ्वी तत्व को। पृथ्वी तत्व को जब अग्नि तत्व के साथ मिलाते हैं तो ये पृथ्वी मुद्रा बनती है। अब इस मुद्रा का क्या लाभ है, ये आपके शरीर में जितने भी विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन वगैरह होते हैं ना, उन सब में बहुत ही लाभकारी है। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, फास्फोरस, जिंक, सल्फर, आयरन, जिप्सम, जितने ही पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है वो आपकी पृथ्वी हमारी माता है, ये पृथ्वी तत्व आपकी पूर्ति कर देता है। साथ में जो दुबले पतले हैं, जिनको खाया पिया नहीं लगता, वो इस मुद्रा का अभ्यास अवश्य करें। और एक आवश्यक बात यह है कि कम से कम 15 मिनट इस मुद्रा का अभ्यास करना ही करना चाहिए। अब जो लोग सोचते हैं कि हम दुबले पतले नहीं, मोटे ज्यादा हैं, उनके लिए क्या है कि आप इस पृथ्वी मुद्रा को, इस पृथ्वी तत्व को अग्नि तत्व की जड़ में लगा दीजिए। ये आपकी सूर्य मुद्रा बन जाएगी। सूर्य मुद्रा जो लोग मोटे हैं उनको पतला करने में बहुत सहायक है। मतलब आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है, उसको ये घटाता है। साथ में खांसी, जुकाम, कफ से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, क्योंकि ये गर्मी पैदा करता है, तो जो कफ से रिलेटेड रोग हैं उसमें भी बहुत लाभकारी रहेगा। इसके बाद हम अगली मुद्रा लेते हैं वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में जल तत्व की जितनी भी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, किसी को दस्त लग जाते हैं, जल तत्व कमी हो जाती है, डायरिया है, डायसेंट्री है, उसमें बहुत ही लाभकारी है ये वरुण मुद्रा। और शरीर में चमक लाने के लिए, साथ में चर्म रोगों के, मतलब एलर्जी जिसको हो जाती है, उसमें भी लाभकारी रहेगी। अब इस जल तत्व को जब जड़ में लगा देते हैं तो ये हो जाती है जलोदर मुद्रा। जलोदर मुद्रा में क्या रहता है कि जब आपके अंदर जल तत्व की अधिकता हो जाती है,
कई बार सूजन हो जाती है, जल तत्व ज्यादा बढ़ जाता है शरीर में, जलोदर हो जाता है, तो उसको खत्म करने में बहुत ही लाभकारी है ये जलोदर मुद्रा। इसमें एक्स्ट्रा का जो जल तत्व है आपकी बॉडी में वो सारा बाहर निकल जाता है। तो ये तो होगी आपकी हस्त मुद्राएं। इसके बाद पंच तत्वों के साथ साथ में हम कुछ आज प्राणिक मुद्राओं की भी जानकारी लेंगे, क्योंकि प्राणिक मुद्राएं बहुत ही इफेक्टिव है। और सबसे पहले जो प्राणिक मुद्राएं हैं वो है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा देख सकते हैं, क्योंकि हमारे 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राण मुद्रा के बारे में। प्राण मुद्रा में क्या रहेगा कि आपकी जो लास्ट की 2 उंगलियां हैं इसको अंगूठे के साथ मिलाएंगे, ये आपकी प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा में क्या रहता है कि आपके अंदर प्राण शक्ति का जागरण हो जाता है। इसमें कुंडलिनी शक्ति तक की इसकी बात कही गई है इसमें। साथ में जितनी भी इम्यूनिटी पावर है हमारी बॉडी में, जब प्राण तत्व तो बढ़ेगा तो इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी जल्दी होगी ही नहीं, आपके अंदर एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। साथ में प्राण तत्व का जब विस्तारण होगा तो हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, रोग शोक अभिशाप सारे के सारे दूर हो जाते हैं। जैसा कि हम पंचगव्य थेरेपी में देखते हैं, पंचगव्य पैथी में एक आ जाता है, हमारी बॉडी में 2 ही तत्व हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन। जब हमारे अंदर कार्बन बढ़ जाता है, जैसे आप देखते हैं घर में इन्वर्टर की बैटरी है, कार्बन बढ़ जाता है तो वो काम करना कम कर देती है, वैसे ही हमारी बॉडी में जब कार्बन बढ़ जाता है तो हमारा शरीर बीमार होने लग जाता है। इसके लिए क्या किया जाए कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगी आपकी प्राण मुद्रा। सबसे लाभकारी मुद्रा है प्राण मुद्रा। इसके बाद प्राण के बाद हम दूसरी मुद्रा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा की आकृति देख लीजिए, बीच की 2 उंगली अग्नि तत्व के साथ टच होगी। अपान मुद्रा, अपान मुद्रा क्या है कि अपान मुद्रा का जो स्थान होता है वो होता है हमारी नाभि से नीचे का स्थान, अपान वायु का स्थान। इसका कार्य है कि शरीर में जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं, विजातीय द्रव्य हैं, उनको शरीर में से बाहर निकालना है। आप ये समझ सकते हैं कि जिसको कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, और मतलब जितने भी वेस्ट पार्टिकल जब हमारी बॉडी में हो जाते हैं, शरीर इंडिकेट करता है उनको, ये बाहर निकालने का कार्य करता है। अगर किसी को उल्टी आ रही है लेकिन उल्टी बाहर नहीं निकल रही, इच्छा हो रही है, तो इस मुद्रा को करेंगे, आप देख सकते हैं 10-15 मिनट में उल्टी आ जाएगी आपको। ये आपके किसी को कब्ज हो गई है तो आज इसका तो इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि कब्ज के लिए अगर आप टॉयलेट में बैठे बैठे भी अगर आप इसको कर लेते हैं 5 मिनट, उसमें भी आपका पेट साफ हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर को बढ़ा देता है, अपान वायु को, प्रेशर को। और इसका एक और बहुत बड़ा लाभ का देखा गया है माताओं बहनों में, जिस समय आजकल देखते हैं कि जो डिलीवरी होती है माताओं बहनों में, तो डॉक्टर क्या करता है, सीधा कहता है हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसका इतना रिजल्ट दिखा गया है कि अगर आप 6ठे महीने से लेकर के 8वें महीने तक, 9वें महीने तक लगातार 5 मिनट माता बहनों को ये करवाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, इस बात की पूरी संभावना है। साथ में अगर नहीं कर पाई कोई माता बहन तो एन मौके पर डिलीवरी के समय उससे 1-2 घंटा पहले भी इसको करवा देंगे तो भी इतना वायु का प्रेशर बढ़ा देगा, अपान वायु का, कि डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। साथ में इसके और भी कई लाभ है। जिसको गैस बन रही है पेट में, अफारा है, गैस बाहर नहीं निकल रही, तो अपान मुद्रा करेंगे तो गैस बाहर आ जाएगी। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं समान मुद्रा का। समान मुद्रा में 5 उंगलियां समान, बिल्कुल जैसे हम खाना खाते हैं हाथ से, पहले जमाने में लोग हाथ से ही खाना खाते थे, तो 5 तत्व समान रहते थे, शरीर में किसी भी तत्व की कोई कमी होती ही नहीं थी। आजकल चम्मच से खाने लग गए तो हो गया। अब समान मुद्रा में ऐसे करना है, समान मुद्रा। और एक खास बात आज नोट कर लेंगे, जो समान मुद्रा है आपकी, समान मुद्रा 2 मिनट से ज्यादा नहीं करनी है। इसी मुद्रा में एक आवश्यक सावधानी बताई गई कि 2 मिनट से ज्यादा समान मुद्रा नहीं करनी है। अगर कोई भी मुद्रा आप कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, आपकी ज्ञान मुद्रा कर रहे हैं, आकाश मुद्रा कर रहे हैं, पृथ्वी मुद्रा कर रहे हैं, जल मुद्रा कर रहे हैं, मुद्राओं में हथेली हमेशा आसमान की ओर होगी। ऐसे मतलब आपकी जो स्थिति होगी हाथों की, ऐसे नहीं होगी, हमेशा ऐसे ही होगी। और आपका मन एकाग्रचित होकर के रहना चाहिए, उसमें मन एकाग्र होना चाहिए। ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते ऐसे कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। साथ में इसके बाद हम अध्ययन करते हैं एक मुद्रा हमारी उदान मुद्रा। उदान मुद्रा में क्या रहेगा कि आपकी वायु तत्व की मुद्रा, उसके बाद ये इस स्थिति में आप उदान मुद्रा में आ सकते हैं, तो मस्तिष्क से ऊपर के जितने रोग हैं उसमें लाभकारी करेगी। और ये हमारी व्यान मुद्रा। व्यान अर्थात पूरी बॉडी में जो वायु है वो व्यान मुद्रा है।
व्यान मुद्रा में आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर चाहे लो हो चाहे हाई हो, दोनों में ही लाभकारी रहेगी आपकी मुद्रा। आप इसको सिर्फ 15 मिनट करा दीजिए, जिसको बीपी हाई रहता है 15 मिनट में ही उसको आराम दिखना शुरू हो जाएगा इस व्यान मुद्रा से। इसके बाद हम एक मुद्रा पढ़ते हैं हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट के रोगी आजकल बहुत ज्यादा हैं। उसके लिए क्या रहेगा, सबसे पहले वायु मुद्रा, साथ में अपान मुद्रा। ये आपकी हार्ट मुद्रा कहलाती है। इसमें हार्ट में जितने भी रोग हैं, आपको घबराहट है, बेचैनी है, हार्ट ब्लॉकेज ज्यादा है, तो उसमें बहुत ही कारगर मुद्रा है। इसका अभ्यास कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को अवश्य करना चाहिए। एक और बहुत ही लाभकारी मुद्रा है, वो आप ये देख सकते हैं। ये हमारी हार्ट मुद्रा थी, इसी में 2 उंगलियां सीधी, इसको हम एलर्जी मुद्रा भी कहते हैं। जिसको एलर्जी रहती है बॉडी में, ब्लड प्योरीफाई करती है ये आपका। इस मुद्रा का अभ्यास 15 से 20 मिनट सुबह, 15 से 20 मिनट शाम अवश्य करना चाहिए। तो ये मुख्य मुख्य मुद्राएं थी। अंत में एक मुद्रा और बताना चाह रहा हूं मैं आपको, लिंग मुद्रा, जिसमें क्या रहेगा कि सबसे पहले हथेलियों को खोल लेंगे, ये जो पहली उंगली है इसको ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे सभी उंगलियों को फंसा लेंगे। जो आपका बाएं हाथ का अंगूठा ये ऊपर रहेगा और दाएं हाथ के अंगूठे से इसको ऐसे प्रेस करना है। इसको पूरा जितना जोर से दबा सकते हैं दबा के रखेंगे। ये आपकी लिंग मुद्रा कहलाती है। ये आपके सिर में किसी को भी जिसका नाक बहता हो, आजकल कफ की समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, खांसी, जुकाम, नजला, दमा, परदसाएं, अस्थमा, साइनस, सभी में कारगर है ये मुद्रा, लिंग मुद्रा। इसमें क्या रहेगा कि आपको अगर नाक बह रहा है, नाक बंद है, नाक खुला नहीं है, जुकाम हो गया है, तो आप इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं 15 मिनट में ही आपका जुकाम सही हो जाएगा। और इसका अभ्यास 15 मिनट सुबह, 15 से 20 मिनट शाम तक कर सकते हैं। तो ये मुख्य मुख्य मुद्राएं थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बारे में एक अगली वीडियो और लेकर के आएंगे, जिसमें मुद्राओं के बारे में और अन्य मुद्राओं के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।